ये क्यों नहीं मुंह फुला के रख लेती है ना। स्माइल कर लो थोड़ी सी। बाय। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये मेरे कान्हा जी हैं और ये आज हमें लेके जा रहे हैं श्रीशैलम दर्शन करने के लिए। तो हमें निकलते निकलते बहुत लेट हो गया था। हमें निकलना था सुबह 5 बजे और हमें बज गए थे निकलते निकलते 8 या 8:30। एक्चुअली हमें बहुत पहले जाना था। मैंने बोला था जब मैं इनोवा ले लूँगी तो मैं दर्शन करने के लिए आऊँगी, और इनोवा ले ली, भले ही सेकेंड हैंड है लेकिन ले तो ली ना। तो हमने ये सोचा था कि जब इनोवा ले लेंगे तो हम उसी इनोवा से दर्शन करने के लिए आएंगे। लेकिन हमारी इनोवा हमें मिलती उतने दिन के लिए है। हमारा टूर एंड ट्रेवल्स का काम है और बाइक रेंट और कार रेंट का। तो गाड़ियाँ चली जाती हैं और वो मतलब ऐसे नहीं मिल सकती कि आपको जब जाना है तब मिल गई, जब मिलती है तभी मिलती है। तो अभी कुछ दिनों से धंधा थोड़ा सा मंदा चल रहा है तो गाड़ियाँ हमें मिल गई हैं। तो ये हम निकल चुके थे और हमने रास्ते में किया नाश्ता, और ये है वो ब्रेकफास्ट डोसा। बहुत टेस्टी डोसा बनाया था उन्होंने, मतलब रास्ते में एक जगह पे बहुत ही टेस्टी डोसा मिला था, तो वो हमने खाया। उसके बाद हम आगे निकल गए और ये रास्ते में हमें मिला एक बड़ी सुंदर सी लेक थी, और लेक के पास मतलब गाड़ी रोक ही लो ऐसे हो गया था। मेरे हस्बैंड इतना मना कर रहे कि मत रुको यहाँ पे, हमें बहुत लेट हो जाएगा फिर वापस आने में। हमारे घर से श्रीशैलम है 4 घंटे जाने का, 4 घंटे आने का, तो बहुत ही दूर हो जाता है एक्चुअली जाने आने के लिए। और ये फ़ोटो सेशन चल रहा है बच्चों का। मैंने भी बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचवाए थे वहाँ, इंस्टाग्राम पे रील डाली है, आप लोग भी देख लेना। और ये वहाँ का व्यू है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये रास्ते में कोई गांव है वहाँ पे, बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप श्रीशैलम जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि श्रीशैलम तो है ही सुंदर, लेकिन रास्ता भी बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा। और ये हम पहुँच गए गणेश मंदिर। तो श्रीशैलम के बारे में मान्यता है कि वहाँ शक्तिपीठ भी है और भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग भी है वहाँ पे। अभी मैं कुछ दिनों पहले ना केरला स्टोरी देखने के लिए गई थी, तो उसमें जो मुस्लिम लड़की जो इन्फ्लुएंस करती है ना हिंदू लड़कियों को, तो वो बोलती है कि ये ऐसा कैसा भगवान है तुम्हारा जो खुद ही अपनी वाइफ को कंधे पे बिठा के रो रहा है, मरी हुई वाइफ को कंधे पे बिठा के, तो वो तुम्हारी क्या ही रक्षा करेगा। तो भाई इसीलिए वो हमारे भगवान हैं, क्योंकि वो अपनी वाइफ को कंधे पे बिठा के रो रहे हैं। वो चाहें तो नहीं भी रोएं, कोई बात नहीं है, लेकिन वो मानवता से विहीन नहीं हैं। वही तो हमें बताते हैं कि हमें रहना कैसे है, उन्हीं को तो फॉलो करना है हमें। इसीलिए तो हम उन्हें भगवान मानते नहीं, तो भगवान मानने का क्या मतलब अगर उनके अंदर वो हमें इंसानियत ही ना सिखाएं तो। और ये हम पहुंच गए गणेश मंदिर। जब आप श्रीशैलम पहुंचेंगे सबसे पहले आपको मिलेगा गणेश मंदिर, वहाँ आप दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद आप आगे निकलिए। जैसे ही आप जाएंगे तो ये भगवान जी वहाँ मिलेंगे बैठे हुए, आपको दिख रहे हैं, ये शिवलिंग, और ये भगवान शंकर, माता पार्वती, और उनके पीछे कार्तिकेय भगवान। तो सारे कहते हैं कि एक बार भगवान कार्तिकेय अपने मम्मी पापा से गुस्सा हो गए थे और वो यहाँ साउथ में आ गए थे। तब उनकी मम्मी बहुत उनके लिए परेशान हो गई और फिर वो लोग यहाँ आए उनको मनाने के लिए। और ये चल रहा है हमारा वेटिंग पीरियड। मैंने आपको बताया था ना कि मैं बहुत लेट हो गए थे हम लोग आते आते, तो यहाँ आते आते बज गए 12, और 12 बजे के बाद मंदिर तो बंद हो जाता है, तो हम यहाँ वेट करने लगे। और ये है एक व्यू पॉइंट जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप जब श्रीशैलम जाएंगे तो आपको रास्ते में मिलेगा। और हम 12 बजे पहुँचे थे
उसके बाद हमने 5 बजे दर्शन किए। उतनी देर तक हमें वेट करना था वहाँ बैठ के। और एक बात और है, जब 12 बज जाते हैं तो सारे ही मंदिर बंद हो जाते हैं, तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। हमने अच्छे से दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम लौट के आ रहे थे। लौट के आते आते ऐसी शाम हो गई थी, सूरज ढल रहा था। अभी हम श्रीशैलम में ही थे। उसके बाद हमने सोचा ठीक है कुछ खा लेते हैं, तो हम यहाँ गए। ये हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है, जब भी हम श्रीशैलम जाते हैं तो यहीं खाना खाते हैं। इनका बेस बहुत टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये हम गए वहाँ, और उनके जो रेस्टोरेंट है उसके बगल में ही ये एरिया है, एक ओपन एरिया, वो भी, उसमें भी उन्होंने चेयर्स वगैरह लगा रखी हैं। वो यहाँ पे खाना वाना नहीं देते, लेकिन ये बड़ा सुंदर लगा मुझे, तो मैंने इसकी फ़ोटोज़ खींच लिए। हम पिछले वाला जो श्रीशैलम का ब्लॉग है तो उसमें भी देखोगे कि हम लोग आए थे, श्वेता और दादा लोग भी गए थे, मेरी फ्रेंड। तभी भी हम यहीं बैठ के हमने खाना खाने के बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था। बहुत खूबसूरत लगता है वहाँ पे। चल रहा है, आ जाओ पीछे पीछे, पीछे पीछे। क्या नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन बड़ा अच्छा है, बहुत ही अच्छा दिखता है। आप पीछे ही बनाओ। इसमें डक वगैरह भी थी, अभी कुछ भी नहीं है, तो वीडियो बना पे थे। वीडियो बना उन्होंने अच्छे से पाल रखा था। बहुत सारे खींच ले तुम लोगों ने फोटो अपने, जैसे कि वाइट माउस थे और पता नहीं क्या क्या था। अभी कुछ भी नहीं था, अभी बस ये ऐसे ही खूबसूरत सा बना रहा। दाल फ्राई कर दो, दाल फ्राई हमें बहुत दिनों से खाई नहीं, इनकी दाल फ्राई बड़ी अच्छी रहती है। आप लोग अगर आते हैं श्रीशैलम तो आप लोग अगर आते हैं साउथ तो श्रीशैलम जाते ही होंगे दर्शन करने के लिए, तो आपने देखा ही होगा कि वो कितना खूबसूरत है वहाँ पे जाना। और आते आते हमें बहुत रात हो गई थी, और ये हो गई रात जब हम हुसैन सागर पहुँचे। तो वहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था। हुसैन सागर के पास बहुत बदबू आती है, लेकिन जब आप थोड़ी देर वहाँ खड़े हो जाओगे तो बदबू आना अपने आप बंद हो जाती है। और यहाँ बच्चे काट रहे हैं केक। शायद 12 बज गए होंगे कि हम बहुत धीरे धीरे आए थे, तो घर पहुँचते पहुँचते 12 बज गए थे। जाते जाते भी 12 बज गए, आते आते भी 12 बज गए। तो ये बच्चे केक काट रहे थे वहीं पे, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे। पुलिस वाले खड़े थे वहाँ पे सुरक्षा के लिए। बड़ा अच्छा माहौल है। लड़कियाँ भी घर के बाहर निकल सकती हैं रात में, साउथ में, यहाँ हैदराबाद में मतलब सुरक्षित सा माहौल है, कुछ भी कहो। और ये हम अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। हुसैन सागर से हमारा घर ऐसे ही ½ आवर लगता होगा शायद, ऐसे ही कुछ लगता है। और ये बलून वाले बलून लेके खड़े हैं, और मतलब ऐसे कैमरे में उतना सुंदर नहीं दिख रहा है, लेकिन हुसैन सागर बड़ा सुंदर दिखता है। मतलब भले ही बदबू आती है लेकिन सुंदर बहुत दिखता है। ये भी एक टूरिस्ट प्लेस ही है, यहाँ भी लोग आते हैं। बीच में बुद्ध भगवान हैं, तो वहाँ तक जाके फिर वापस आते हैं हुसैन सागर में। और यहाँ एक बहुत बड़ा तिरंगा लहराते रहता है। और हुसैन सागर के पास ही आपको मिलेगा बिरला मंदिर और बिरला साइंस म्यूज़ियम, वो सब भी इधर पास में ही हैं, तो अच्छा है। और सचिवालय भी पास में ही है। इनका सचिवालय इतना सुंदर है, वाइट कलर का, बहुत अच्छा दिखता है। रात में तो और भी सुंदर है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और मंदिर के अंदर कैमरा नहीं ले जाने देते हैं, तो इसलिए मैंने मंदिर के अंदर के दर्शन नहीं करा पाए। तो उम्मीद करती हूँ ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।